आज की घटना है एक छोटे से गांव की। गीता और रमन का जन्म एक ही गांव में हुआ था। उम्र दोनों की लगभग थी। छोटे से ही दोनों एक दूसरे के साथ खेलना पसंद करते थे। इन दोनों में कभी किसी बात की बहस नहीं होती थी। जब दोनों स्कूल जाने के योग्य हुए तो संयोग ऐसा था कि दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में हुआ। दोनों घर से एक साथ स्कूल आते जाते थे और बहुत खुश रहते थे। दोनों की उम्र बढ़ रही थी लेकिन दूरियां नहीं बढ़ रही थी। जब यह दोनों छोटे थे तब इन दोनों के घर वालों को यह ख्याल नहीं आया कि बड़े होने पर इन दोनों पर इसका क्या असर पड़ेगा। जब यह दोनों 20 से 22 वर्ष के हो गए तब इन दोनों का एक साथ बैठना इनके घर वालों को अच्छा नहीं लगता था। तब एक दिन गीता के घर वालों ने गीता से शादी करने की बात कही। तब गीता ने कहा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रमन से करूंगी। मैं किसी दूसरे के साथ जीवन नहीं बिता पाऊंगी। तब गीता के घर वालों ने गीता को डांटते हुए कहा, गीता, रमन हमसे छोटी जाति का है। रमन के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। गीता के घर वालों ने गीता का बाहर आना जाना बंद करवा दिया। गीता दिन पर दिन टूटने लगी। गीता ने खाना पानी बंद कर दिया। फिर एक दिन गीता को लगा अब मैं मर जाऊंगी। तब गीता ने रमन से आखिरी बार मिलने का फैसला कर लिया। गीता जब रमन से मिली तब गीता रमन से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। रमन ने गीता से रोने का कारण पूछा। गीता ने अपने साथ हुई सारी बातें रमन को बताई। रमन ने कहा, गीता, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। फिर भी गीता ने जाते हुए कहा, रमन, अब मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना कहने के बाद गीता अपने घर चली गई। रमन जब अपने घर आया तब अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप नाराज ना हो तो। रमन के पिता ने कहा, तुम जो कहना चाहते हो कहो, हम नाराज नहीं होंगे। फिर रमन ने कहा, पिताजी, मैं और गीता शादी करना चाहते हैं, लेकिन गीता के घर वालों को हमारी जाति से एतराज़ है। रमन के पिता जी ने रमन से कहा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। फिर रमन ने कहा, पिताजी, अगर गीता की शादी मुझसे नहीं हुई तो गीता जहर खाकर अपनी जान दे देगी। रमन के पिताजी बहुत साफ दिल और खुश मिजाज आदमी थे। उनसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती थी। जब रमन ने कहा गीता जहर खाकर अपनी जान दे देगी तब रमन के पिता ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं गीता के पिताजी से बात करता हूँ। रमन के पिताजी गीता के घर गए और गीता रमन के शादी की बात कही। तब गीता के पिताजी भड़क गए और रमन के पिताजी को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। फिर भी रमन के पिताजी ने हार नहीं मानी और पंचायत बुला ली। पंचायत में रमन के पिताजी ने गीता के पिताजी से कहा, यार, क्यों बच्चों की जान लेने पर तुले हो। एक साथ बड़े हुए, एक साथ जीवन जिएंगे।
इसमें दिक्कत क्या है, क्यों जात पात के पीछे पड़े हो। पंचायत ने भी रमन के पिताजी को सही माना, लेकिन गीता के पिताजी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। दिन के करीब 3 बजे पंचायत उठी और 4 बजे गीता ने जहर खा लिया। जब इस बात की पता घर वालों को चली, तब घर वाले गीता को जिला अस्पताल ले गए, जो गीता के घर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर था। अस्पताल पहुंचने के बाद गीता का इलाज शुरू हो गया था, लेकिन गीता की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। गीता की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। रमन ने जब सुना गीता ने जहर खा लिया है, हालत गंभीर है, रमन अपने घर से निकलकर खेतों की तरफ चला गया। वहाँ पर रखी थी कीटनाशक दवा, लेकिन रमन ने उस दवा को खाया नहीं। सोचा शायद गीता बच जाए, लेकिन 5 बजे के आसपास गीता ने अपना दम तोड़ दिया। रमन ने जब गीता के मरने की बात सुनी, तब रमन ने वह कीटनाशक की पूरी दवा पी ली और मौके पर ही रमन ने अपना दम तोड़ दिया। इस तरह की घटनाओं से पता चलता है आज लोग कितने पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं। मिलते हैं अगले दिन इसी तरह की कोई सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।